नमस्कार, मैं विवेक रे हूँ और मत्ती रचित सुसमाचार के अध्ययन का आज तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। इस हफ्ते हम अध्याय 3 और 4 को एक साथ देखेंगे। अध्याय 3 और 4 में यीशु की सार्वजनिक सेविकाई की शुरुआत है। हम यीशु की कहानी को देख रहे हैं, वो कहानी जो आपकी और मेरी कहानी को बदलने की ताकत रखती है। पिछले हफ्ते हमने यीशु के जन्म से जुड़ी घटनाओं के बारे में बातचीत की। मत्ती अब सीधा आ जाता है उस समय जब यीशु की सार्वजनिक सेविकाई शुरू होने वाली है और यहाँ हम देखते हैं बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को। तीसरे अध्याय के पहले पद से पढ़ते हैं, उन्हीं दिनों यहूदिया के बियाबान मरुस्थल में उपदेश देता हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वहां आया। वह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने को है। यह यूहन्ना वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने चर्चा करते हुए कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राह सीधी करो। यूहन्ना के वस्त्र ऊंट की ऊन के बने हुए थे और वह कमर पर चमड़े की पेटी बांधे था। टिटिया और जंगली शहद उसका भोजन था। उस समय यरूशलेम, समूचे यहूदिया क्षेत्र और यर्दन नदी के आसपास के लोग उसके पास आ इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने पापों का स्वीकार किया और यर्दन नदी में उन्हें उसके द्वारा बपतिस्मा दिया गया। हमारा ध्यान अनायास ही यूहन्ना के पहनावे और खान पान पर चला जाता है। काफी नाट्यकीय था उसका पहनावा, जो वो पहनता था, जो वो खाता था। ये बताता है कि वो किस तरह का मनुष्य था, पर वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को धरती पर भेजा। वो आया यीशु के लिए राह सीधी करने के लिए, प्रभु का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। उसके संदेश ने यीशु के आने के उद्देश्य का परिचय कराया। जैसे किसी एक वक्ता के मंच पे आने से पहले एक व्यक्ति श्रोताओं से वक्ता का परिचय कराता है, ठीक उसी तरह यूहन्ना का संदेश क्या था? बहुत ही सरल सा संदेश था यूहन्ना का, मन फिराओ। हाँ, मन फिराओ। यह एक सुंदर और चुनौतीपूर्ण शब्द है। चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि जीवन में बदलाव के लिए है, सकारात्मक बदलाव के लिए। यह शब्द सुंदर इसलिए है क्योंकि ये उस बदलाव को लेकर है जो बदलाव केवल परमेश्वर ही हमारी जिंदगी में ला सकता है। मन फिराने का मतलब क्या है? हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में प्रायश्चित का बहुत बड़ा स्थान है। अगर आपने कोई पाप किया है, कोई अधर्म किया है, तो आप प्रायश्चित कर लो, तो आपके कर्मों का खाता सही हो जाएगा। मतलब आप पाप करते रहो और प्रायश्चित करते रहो। नहीं, मन फिराना और प्रायश्चित करना एक नहीं है। मन फिराने का मतलब है बदलाव, एक पूर्ण बदलाव, एक स्थायी बदलाव। बदलाव आपके सोचने के तरीके में, बदलाव आपके आचरण में। अपनी सोच को परमेश्वर की सोच के हिसाब से बदल देना। किसी भी चीज को लेकर मैं कैसे सोचता हूँ, अपने स्वार्थ के नजरिए से, अपने अहंकार के नजरिए से, अपने लाभ के नजरिए से, इस मैं के नजरिए से, इस मैं के नजरिए को बदलकर परमेश्वर का नजरिया अपनाना, अपने स्वार्थ अहंकार को ध्यान का केंद्र ना बनाकर परमेश्वर को अपना केंद्र बिंदु बनाना, यह है मन फिराव। अगर मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, अपने प्रयासों से भला आचरण करने की कोशिश करता हूँ, परंतु सोच को नहीं बदलता, अपना केंद्र बिंदु नहीं बदलता, तो मैं लंबे समय तक यह नहीं कर पाऊंगा। कई बार हम बिना सोच बदले अपने आचरण में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के लिए तो नाटक कर लेते हैं, पर फिर बहुत ही जल्दी ये हमें थका देता है। हमें चाहिए जो बाइबल कहती है, मन फिराव, यानी सोच में बदलाव, एक हृदय में परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन, सोच में परिवर्तन। अगर अपने जीवन में, आचरण में टिकाऊ, हमेशा चलने वाला बदलाव लाना है, तो हमें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बदलना पड़ेगा। और यह कैसे करना है, यही यीशु ने हमें सिखाया अपने उपदेशों में, अपने जीवन से। और यूहन्ना उसी की भूमिका यहाँ पर बांध रहा है। यूहन्ना का संदेश था, मन फिराओ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने को है। स्वर्ग का राज्य, क्या मतलब है स्वर्ग का राज्य का? आप देखेंगे कि यीशु ने भी अपनी सेविकाई की शुरुआत में बिल्कुल यही शब्द कहे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्यों मन फिराओ? क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। क्या है परमेश्वर का राज्य? स्वर्ग का राज्य।
वो राज्य जहाँ परमेश्वर राजा है। और परमेश्वर के राज्य में केंद्र बिंदु मैं नहीं, परमेश्वर है। ये वो राज्य है जहाँ उसकी इच्छा पूरी होती है। मन फिराने का अर्थ है कि मैं अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर लूं। यीशु के आने से परमेश्वर के राज्य का आह्वान हो गया। अभी पूरी तरह से नहीं आया है, सिर्फ विश्वासियों के हृदय में आया है। अभी युद्ध चल रहा है परमेश्वर के राज्य और इस संसार के राज्य के बीच में, पर फिर विश्वासी ये जानते हैं कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु वापस आने वाला है और तब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। और इस राज्य में वही रह पाएंगे जिन्होंने अपना मन फिरा लिया है, अपने सर से मुकुट उतारकर परमेश्वर को पहना दिया है, खुद सिंहासन से उतरकर परमेश्वर को सिंहासन दे दिया है, अपने स्वार्थ को छोड़कर परमेश्वर और उसकी इच्छा को जीवन का ध्येय केंद्र बिंदु बना लिया है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपके जीवन का वो कौन सा हिस्सा है जहां परमेश्वर राजा नहीं है? सोचिए वो कौन से निर्णय हैं, वो कौन से हिस्से हैं जीवन के जहां आप खुद राजा बने हुए हैं, खुद मुकुट पहन रखा है, जहां आप खुद सिंहासन में बैठे हुए हैं। वहां आपको मन फिराने की जरूरत है, परमेश्वर को आधिपत्य देने की जरूरत है। परमेश्वर का राज्य ही बदलाव की, नई सोच की, नए रवैये की कुंजी है, चाबी है। सिर्फ अपने आप को विश्वासी कहने से नहीं होगा, धार्मिक बनने से नहीं होगा, मन फिराव का प्रमाण देना होगा, और वो प्रमाण है आपके कर्म, आपका आचरण। देखिए पद 7 से 12 में क्या हुआ। जब उसने यानी कि यूहन्ना ने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी यहूदियों के धर्म शास्त्री थे, उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, तो वह उनसे बोला, ओ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि तुम प्रभु की भावी क्रोध से बच निकलो? तुम्हें प्रमाण देना होगा कि तुम में वास्तव में मन फिराव हुआ है। और मत सोचो कि अपने आप से यह कहना ही काफी होगा कि हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी बच्चे पैदा कर सकता है। पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है और हर वह पेड़ जो उत्तम फल नहीं देता काट गिराया जाएगा और फिर उसे आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है। मैं तो उसके जूते की तस्में खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उसके हाथों में उसका छाछ है जिससे वह अनाज को भूसे से अलग करता है। अपने खलिहान से वह साफ किए समस्त अनाज को इकट्ठा कर कोठियों में भरेगा और भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी नहीं बुझेगी। यहाँ वापस आ गए हम परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में अंत में क्या होगा? हमें अपनी तरह से जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर के बिना अपने निर्णय ले सकते हैं, परंतु अंत में सब जला दिया जाएगा। बचेगा तो सिर्फ परमेश्वर का राज्य जो हमेशा के लिए है। तो सोच बदलो। अगर सोचना शुरू करो, अलग सोचना शुरू करो, केवल अपने बारे में मत सोचो, इस संसार के बारे में मत सोचो, पर अनंत काल के बारे में सोचो। और जब आप ये करोगे तो आप में उत्तम फल दिखेंगे। आपका आचरण, आपका व्यवहार, उसमें बदलाव आएगा। आपका आचरण ही वो प्रमाण है जो बताएगा कि आपका मन फिर गया है। यूहन्ना धार्मिक लोगों से, फरीसी और सदूकी से कह रहा है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा मन फिराव नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा आचरण वही पुराना है। आचरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, बहुत धार्मिक समझ सकते हैं, पर आपका आचरण ही यह दिखाता है कि आपका मन फिराव हुआ है कि नहीं हुआ है। आप परमेश्वर के राज्य में रहने के योग्य हैं कि नहीं हैं। उसके बाद यूहन्ना उनको एक दो महत्वपूर्ण बातें बताता है। वो कहता है कि अपनी आशा पुरानी चीजों में रखकर नहीं चलेगा। पुरानी मान्यताएं, विचारधारा, पुराने धर्म, कर्मकांड, इन पर भरोसा कर बदलाव नहीं आने वाला, परंतु अपना भरोसा, अपनी आशा उस पर रखनी है जो आने वाला है। अगर मेरे को जीवन में, अपने आचरण में
अपने आप में परिवर्तन चाहिए तो मेरे को पुरानी चीजों को पकड़ के नहीं रखना है। मेरे को अपनी आशा, अपना भरोसा रखा होगा उस पे जो आया है और फिर से आने वाला है, जो मनुष्य के रूप में खुद परमेश्वर है। यूहन्ना जिसके बारे में 11 और 12 पद में बता रहा है, जिसका नाम यशोआ है यानी उद्धार, जो इमैनुअल है यानी परमेश्वर जो हमारे संग है, उसी के निकट प्रत्याशा है, उसी के निकट जीवन है, उसी के निकट परमेश्वर का राज्य है। छोटी सी सरल से प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आज हमारी प्रार्थना साधारण सी है, छोटी सी है। हमारा मन फिराने की सामर्थ्य हमें दो। हमें खुद में नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपना मन फिराएं अपने स्वार्थों से, मन फिराएं अपने लालच से, अपने गुस्से से, दूसरों के प्रति बुरी भावनाओं से। मन फिराएं हर उस चीज से जो हमें तेरे से और तेरे राज्य से अलग करती है, दूर करती है। हमारे हृदय की राह सीधी कर, जिससे हमारे जीवन के हर क्षेत्र का प्रभु, हर क्षेत्र का स्वामी यीशु होने पाए। ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम यूहन्ना जैसा दूसरों के हृदय का मार्ग को सीधा करने पाए यीशु के लिए, जिससे वे यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु स्वीकार करे और तेरे राज्य में आने पाए, जिससे उनके मन में बदलाव आए, उनका मन फिरे। यीशु से नहीं तो उनकी मुलाकात एक विचारपति, न्यायाधीश, एक जज की तरह होगी, जो भूसे को अलग करके जला देगा और अनाज को कोठी में भर देगा। न तू ऐसा चाहता है, न हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी एक भी व्यक्ति नष्ट हो जाए। अपनी इच्छा इन जीवनों में पूरी कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आप आज इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, शेयर कीजिए जब ज्यादा से ज्यादा। कल हम जीवन को बदलने वाली कुछ तस्वीरें देखेंगे जो हमें यीशु के बपतिस्मे में दिखती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।